वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या खातमन नबिय्यीन। नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन व हाज़रीन, माह मुहर्रमुल हराम दे आखिरी जुम्मतुल मुबारक ते इरादा सी कि अहले बैत अतहार दे अफराद पाक बीबियाँ उन्हां दी मदीना तय्यबा वापसी और फिर यजीदी लश्कर और उन्हां लोगों का अंजाम बयान किया जाए। लेकिन गुज़श्ता जुमा ते अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले नाल ज़रूरी गुफ्तगू करन दी वजह तो फिर ये मौजू बयान नहीं किया। तो अज इंशाअल्लाह ताला इस हवाले नाल चंद एक गुजारिशात पेश करनियां ने। बहुत सारे सवालात लोगों के ज़हनां च हुंदे ने कि अमूमी तौर पर वाक़े करबला बयान किया जाता है, इमाम पाक की शहादत और उस तो बाद की होया ये बारे ज़्यादा तफसील बयान नहीं की जाती। एक चीज़ तो सारे दोस्त जानते हैं और अलहमदुलिल्लाह साढ़े हाँ मामूल ऐसी बयान करते हैं कसरत नाल चीज़ां कि दोस्तों के इलम च होण कि वाक़या करबला तो बाद मैदान करबला कूफे शहर तो 80 मील दूर सी तकरीबन। तो पहला जिहड़ा स्टॉप सी कैदियां दा पाक बीबियां दा वो मैदान करबला तो कूफा, फिर कूफे तो शाम, ये उन्होंने तरीका बनाया। कूफे अंदर उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद जिहड़ा कूफे का गवर्नर सी उदा दरबार लगता सी और फिर शाम च यजीद जिहड़ा उस सारे खिते का हाकम सी उहदे वल भेजा गया ना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे इरशादात की रोशनी अंदर ये बात वाज़े सी, पता सी कि हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो मैदान करबला से शहीद होंगे और उसका पूरा इजहार हो गया। फिर मक्का पाक अंदर और मदीना पाक अंदर ख्वाब के ज़रिए सैयदा उम्मे सलमा पाक और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा इन दो हस्तियां ने ख्वाब च हुजूर नूं देखा कि 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी अंदर हुजूर के हाथ अंदर खून की एक बोतल है और हजूर ने फरमाया कि मैं हुणे हुणे हुसैन की शहादत गाह तो आ रहा, हुसैन और साथियों का खून है। तो एक खबर भी पहुँच गई
18 दिन बाद यानी वाक़या करबला हो गया, उस तो 18 दिन बाद फिर मदीना पाक और मक्का पाक खबर पहुंची कि हुसैन पाक शहीद हो गए। तो चूँकि ज़राए इबलाग और यह चीज़ां उस वक्त इन्नियां तेज़ नहीं सन, कासत जाते सी घोड़ियां ते ऊंटां ते सवारियां ते मंजिल दर मंजिल सफ़र करते, तो इसलिए ये बात पहुँचद्यां 18 दिन लग गए। और इत्थे ये बात मैं क्लीयर कर देवां कि बाद सहाबा किराम अलैहिम रिदवान दे उत्ते एतराज़ किया जाता कि उन्होंने यजीद की बैत कर ली सी, यहाँ ये कोई शक नहीं, लेकिन उस वक़्त की दो चीज़ां, एक तो यजीद का फिस्को फजूर और उहदियां बदकिरदारियां पूरी तरह सहाबा ते वाज़े नहीं सन। दूसरी बात सी ज़बरदस्ती। तो इस्लाम इस बात की रियायत देता है कि जालिम जाबिर हुक्मरान अगर मुसलत हो जाए तो आडे च मुकाबला करने की शक्त नहीं, ताकत नहीं, तो तुसी उहदी बादिले नाखास्ता मजबूरन बैत कर सकते हो। जब बैत इकरा आख्या ना, मजबूरी दी बैत, क्योंकि उस वक्त वह हुकूमत सी यजीद दी, उहदे कोल ताकत सी, साहबा उमर रसीदा सन, बुजुर्ग सन, उन्होंने कहा सी नहीं लड़ सकते इस वजह तो। लेकिन 18 दिन बाद जिस वक्त ये खबर मदीना पाक पहुंची तो वो लोग सारे जिन्हों ने यजीद की बैत की सी मस्जिद नबवी शरीफ च जमा होए, हुजूर दे मिंबर दे कोल खड़े होके सब ने बावाज़े बुलंद ऐलान कर दिता कि सानू नहीं सी पता ये यजीद इस कदर बद किरदार है कि हुसैन पाक को शहीद करेगा, लिहाजा असी सारे यजीद की बैत तोड़ दी। इस वास्ते सहाबा ते कोई ऐसा एतराज़ नहीं। अगर कोई एतराज़ करता शिया हज़रात नूं मैं दावत फिक्र दे रहा, लड़ाई झगड़ा नहीं, गल दलाइल नाल करो। अगर सहाबा दा महज बैत कर लेना जुर्म सी यजीद दा, ते हज़रत मुहम्मद बिन हनफिया जिहड़े मौला अली दे पुत्र ने उन्होंने भी बैत की सी, लेकिन जदों यजीद का किरदार सामने आया सब ने वो बैत तोड़ दी, खत्म कर दी। यही वजह है कि जदों ये बैत खत्म हुई तो सहाबा ने फैसला कर लिया, अहले मदीना ने, ताबीन ने, सब ने फैसला कर लिया कि असी यजीद नाल किस तरह चल सकते, इस कदर बद किरदार, नवासे रसूल का खून बहाया। सब ने इस बात उसकी बैत जिस वक्त तोड़ी, उसका बदला लैन वास्ते फिर यजीद ने हमला किया मदीना पाक ते, जिन्हों वाकया हर्रा आख्या जाता है। हर्रा काले पत्थरों की सरजमीन आते, मदीना शरीफ शहर तो थोड़ा जहा बाहर वो जगह से जिथे फिर जंग हुई बकायदा। यजीदी लश्कर आया, लश्कर ने बकायदा आके मदीना शरीफ ते हमला किया। और यही वो दौर है जिन्हों कई यजीद के नाम नियाद वकील अजकल डिफेंड करने की कोशिश करते हैं कि नहीं उन्हें घोड़े नहीं सी बन्ने, उहदे लश्कर ने, उन्हें मस्जिद की बेहुरमती नहीं की, कित्थे पाईए इहदियां रवायतां नूं। भी तुहाडी ये गल मनण वास्ते तुसीं यजीद नूं जो जन्नती साबित करने वास्ते कोशिश कर रहे हो, तो वो कित्थे पाईए सारियां किताबां जिन्हां दे अंदर ये बातां बयान कीतियां गईयां। 10,000 के करीब लोगों को शहीद किया गया, जिन्होंने से सहाबा भी सन, ताबीन भी सन, और मुकद्दस और पाकीज़ा और मुतहर बीबियां की बेहुरमती की गई, उन्होंने कित्थे पाई है सी। तो इस वास्ते अल हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने एक बात लिखी है, और साडा सब का नजरिया है, ये दिन च गल बिठा लो, असी रसूलुल्लाह दी आल औलाद दे तरफदार हाँ, बस असी हजूर दी आल दे तरफदार हाँ, सानू यजीद ना कोई सरोकार नहीं। यजीद खसमा नू खावे जहन्नम जावे, सानू की लगे उहदे नाल। असी सिर्फ रसूलुल्लाह दी आल और आप दी आल औलाद दी इत्तिबा करनी और उन्हां दी गुलामी दा साडे गल च पटा है, असी उन्हां दी तरफदारी करनी। ऐसियां तरीखी रिवायतां ते इन्हां किताबां नूं असी की समझदे हैं, साडे नज़दीक उन्हां दी हैसियत जीरो है। हुसैन पाक जन्नती शहजादा है बस। अच्छा कई एडे कमले ने वो है जी नहीं यजीद भी शहजादा सी ते हुसैन भी, दोवें शहजादियां दी जंग सी। कादी जंग सी? ये जंग है, जंग हुंदी है बाकायदा दोवां पासे तो लश्कर कशी होवे, जिवें कई अजकल कहंदे ने फलस्तीन ते इसराइल दी जंग लगी, ये जंग है। वो मजलूम बेचारे इसराइल फलस्तीन वालियां कोल की हमला इसराइल ने कीता है। जंग हुंदी जिवें साडी 65 दी जंग हुई सी कि दोवें मुल्क ने लड़ते ना आपस में, वो जंग है।
तो हुसैन पाक की जंग तो है ही नहीं, तो जुल्मां नाल आप शहीद किया गया। तो केड़े शहजादे ते केड़ियां गल्लां? शहजादा हुसैन ही है, शहजादा हसन पाक है, ये जनती जवाना दे सरदार ने, मेरे रसूलुल्लाह दा खून है। तो साढ़े ते लाजिम है भाई असी ते तरफदारी करनी उन्होंने, इस करके सानू यजीद ना सरोकार कोई नहीं। तो उन्हें उस फिर जिस वक्त बैत तोड़ी ना जी, उन्हें फिर लश्कर भेजा। उस लश्कर ने फिर आके जुल्म सितम किया, ताकत सी उन्होंने कोल, उन्होंने कुव्वत सी, बादशाहत सी, सारा कुछ। इसके बावजूद अहले मदीना ने मुकाबला किया और यजीदी लश्कर ने मस्जिद नबवी शरीफ की बेहुरमती की। मस्जिद नबवी शरीफ अंदर घोड़े बन्ने गए, उन्होंने घोड़ियां की लित की वजह तो मस्जिद पाक की तोहीन हुई, हत्ता कि ज़ू नबी रहमत अलैहिस्सलाम के मिंबर पाक की भी तोहीन हुई। नमाज नहीं हो सकी मस्जिद च, अजाना नहीं दित्तियां जा सकियां। हजरत सईद बिन मुसय्यब रदी अल्लाह तआला अन्हु ताबीन ने और हजरत अबू हुरैरा दे दामाद ने ये फरमाते ने कि मैं मस्जिद शरीफ विच सी ते मैं जिवें बंदे कमले हो, कमला बन गया, तो मैनू फड़न आउंदे मैं भज के जाके हजूर दी कबर शरीफ नूं चिमड़ जांदा सी। आंदे सी कमला नूं छड्डो, इन्हें की करना। वो कहते ने 3 दिन तक मस्जिद नबवी शरीफ च ना अजान हुई ना जमात हुई। फिर उन्होंने पूछा गया कि तुसी ते नमाज दे बड़े पाबंद हो, तो तुसी नमाज किवें पढ़दे सी? उन्होंने आख्या मैं रसूल पाक की मस्जिद च सा ना, तो जदों अजान का वेला होंदा सी हजूर की कबर अनवर चो अजान की आवाज़ भी आती सी, तकबीर की आवाज़ भी आती सी, तो जमात होंदी सी। मैं सरकार के पिछे नमाज़ा पढ़ता रहा उस वक्त तक। हज़रत सईद बिन मुसय्यब ने बयान किया, अगर यजीद एडा ही चंगा सी तो हज़रत सईद बिन मुसय्यब क्यों ये बातें बयान कर रहा है कि मस्जिद से अजान ही नहीं हुई? हुजूर दी तुरबत पाक चो अजान, सलात, नमाज और इकामत हुई है, तो उन्होंने नाल नमाज पढ़ते रहे। तो एक बात उस उधर की होया कि जिस वक्त अहले मदीना ने खबर मिली, उन्होंने बैत तोड़ दी। इब्ने ज़ियाद ने की किया कि ये फिर काफिला पहले कूफियों कैदी अपना करबला चो कैदी बनाया गया, कूफे आंदा गया, कूफे दियां गलियां च फिर आया गया। तो उस तो बाद उन फिर यजीद नूं कासद भेजे, जेड़े बंदे कहते हैं कि नहीं नहीं यजीद का कसूर कोई नहीं सी, उन्हें डायरैक्ट हुक्म नहीं दिता। चलो एक गल मान लेनी भी उन्हें हुक्म नहीं दिता। एक गल तो दसो, चोर चोरी करके किधर नूं नसदा है? जिथे उन्होंने पनाह मिलनी होवे। रस्सागिर जेडे होंदे ने तो उन्होंने जेडे अगले बंदे छड्डे होंदे ने वो सारी कार्रवाई पा के किथे जांदे ने? उससे रस्सागिर कोल जांदे ने। तो जे यजीद का ताल्लुक कोई नहीं इमाम पाक की शहादत नाल, ये जिन्ने कातल ने उधर ही क्यों गए ने सारे? ये सोचने वाली गल तो है ना। इन्हां दा खुरा सारा उधर यजीद अल क्यों जाता है? तो पता चलिया कि सनद नहीं दी जा सकती कि वह तल्लुक कोई नहीं सी हुसैन पाक के खून नाल, पूरी तरह मुलव्वस है कि सारे कातल आ जाके वो दरबार च गए। इब्ने ज़ियाद ने खत लिखा कि हुसैन कतल कर दिता गया, हुण अगे की करना? तो असीं उन्होंने बीबियां कैदी बनाने के भेज दे। अगर वो चंगा हुंदा और उसका कोई ताल्लुक नहीं सी तो उस वक्त इब्ने ज़ियाद नूं माजूल करदा, उन्होंने सजा देंदा, उन्होंने कतल करदा, लेकिन नहीं किया। फिर एक काफिला मंजिल दर मंजिल मुश्किलों के विचों गुजर के सबरों इस्तिकामत दे पहाड़ बन के पाक बीबियां और इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार शाम पहुंच गए। तो शाम अंदर ऐलान हो चुकिया सी कि देखो जी यजीद दे बागियां दे सिर कलम करके आ रहे हैं, तो कैदी बना। उन्होंने पता ही नहीं सी भी कौन ने, खबर ही नहीं। तो जो शाम वाले ने वेख्या कि ये तो रसूलुल्लाह दी आल है, तो ऐसे लोग रोए, ताड़ा मार मार के रोए कि एक ही होया। और हालात यजीद के खिलाफ उदों तो शुरू हो गए खराब होने जिस वक्त काफिला शाम से पहुंचे। फिर यजीद के दरबार अंदर 2 खुतबे, एक सैयदा ज़ैनब पाक ने खुतबा दिता है और एक हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने खुतबा दिता है, जिन्हों की तारीख कभी मिसाल पेश नहीं कर सकती। जिस जुर्रत और दलेरी और बहादुरी नाल दिता है, वो जितने दरबारी सन जो उन्होंने गल्लां सुनियां तो हालात खराब होंदे वेखे यजीद ने। फिर उन्हें पैंतरा बदलिया। यह जड़ियां 2-4 गल्लां करके लोग साबित कर नहीं नहीं उन्हें तो बड़ी मुहब्बत की। मुहब्बत कदी की? अपनी जान बचाने वास्ते और हुकूमत बचाने वास्ते पैंतरा बदलिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक नूं नाल बिठा लिया, नहीं मैनूं तो पता नहीं सी,
मैनू अगर किसी तरह मैं कदी ना कतल होने दिंदा, मैं ये मैं वो फलां फलां इस तरह दी गल्लां कीतियां। हुण मैनू दसो मेरे लायक कोई। यजीद ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूं आख्या, आपने फरमाया अगर तू पुछदा है तू बादशाह है तो सब तो पहला तो कि मेरे अब्बा जी दे कातल फड़ के दे, मैनू मेरे हवाले कर। उसूल की गल की ना भी कातल लिया मेरे, मैं उन्होंने बदला लवां। उन्हें हुण शुरू किया, वो कातल सारे भी उत्थे मौजूद सन। किन्ने किया कतल हुसैन नूं? जी फलाने ने किया। वो फलाने तू किया? नहीं जी वो फलाने ने किया। वो तू किया? नहीं जी धमकाने ने किया। वो टुरद्या असल कातल जो गल पहुंची उन्हें आख्या किन्ने कतल किया? तू किया? उन्हें कहा जी मैं कहता कतल किया, जिन्हें फौजा भेजिया ने कतल तो उन्हें किया। जो अपने ते गल आई कहता नहीं ये तो हुण औखा हो गया है, कातल लभना कोई नहीं, तुसीं होर दसो मैं की खिदमत कर सकदा। आपने फरमाया जुमे का खुतबा मैनू देण दे। उन्हें कहा ठीक है, मन गया इस गल ते। हुण मैं दमिश्क दी जामे मस्जिद है, जुमे का दिन है, तो इमाम दा शहजादा मिंबर ते बैठ गया। जदों इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने होर तकरीर नहीं की कोई भी, सिर्फ वाक़े करबला बयान किया है। वाक़े करबला बयान किया है कि जो होया, चूंकि चशमदीद हो ही सन उथे, वो जिस वक्त बयान किया तो जिन्ने नमाजी सन फुट फुट के रोन लग पे। यजीद ने आख्या हालात खराब हो गए तो लोग मेरे मुखालफ हो जाएंगे सारे। उन्हें छेती छेती मुअज्जिन नूं आख्या अजान दे। मुअज्जिन ने अजान शुरू कर दी, तकरीर मुक गई। तो जिस वक्त मुअज्जिन पहुंचे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह थे, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया तेन इसे नाम का वास्ता ही जरा रुक जा। मुअज्जिन रुक गया। तो आपने फिर यजीद ने मुखातब करके पूछा तेरे नाने का नां अजाना में है या मेरे नाने का नां अजाना में है? उन्हें तकबीर वाले तकबीर पढ़ फटाफट जमात कराइए। तो यह उसका किरदार है। इतने हम मैनू दसो मुनसिफ मिजाज लोगो कि उन्हें की भलाई की अहले बैत नाल, अपनी हुकूमत बचाण जो हालात खराब देखे। और फिर उस तो बाद की होया, जुमा मुकया, यजीद ने काली पट्टी बन्नी और शिया ज़रा दी किताबों के अंदर बात लिखी हुई है, अखबार मातम शिया की किताबों के अंदर लिखा। बाहर निकलिया, घर गया, ने घरदियां आख्या हुण 3 दिन तक हुसैन ते मातम करो सारे। इस तो पिछे मातम का कोई वजूद कोई सबूत नहीं किते भी है। इत्थों शुरू होया मातम, सिर्फ सच्चिया होने वास्ते लोगों की नज़र च, अपने आप को सच्चा साबित करने वास्ते कि नहीं मेरा कसूर कोई नहीं। तो इत्थे गल खत्म नहीं हुई। अगला हुण मरहला है, उन्हें आख्या हुण कैद भी रखिया, उन्होंने अलहदा जगह ते कीता है। फिर उस तो बाद सोच रहा कि हुण की करा। 4 चफेरियों खबर आनिया शुरू हो गई भी हालात खराब होने लग पे, लोगों को तेरिया करतूतां का पता लग गया। तो वो समझते भी हुसैन नूं शहीद कर दिता गल मुक जाएगी। वो गल मुकन की बजाय कुर्बानी मेरे इमाम की गल तो वध गई। हुण उन्हें सोचा भी जिन्नी देर ये काफिला इत्थे रहा ना तो मेरे वास्ते मुसीबत है। फिर उन्हें फैसला किया भी हुण इन्हां नूं वापस मदीना भेजा। सईदा ज़ैनब नाल उन्हें गल की कि जी मैं तुहानूं वापस भेज देना, ये मेरे लायक कुछ दसो, पैसे शैसे देने की। उन्होंने कहा सानूं पैसे नहीं चाहिए, अपने पैसे अपने कोल रख, दिरहम दिनार की लोड़ नहीं। फिर उन्हें हज़रत नुमान बिन बशीर इस सहाबी रसूल ने, और ये वो शख्स है जिहड़ा इब्ने ज़ियाद तो पहले कूफे का गवर्नर सी। जदों हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील आए, इमाम हुसैन के कासिद बन के चचाजाद भाई, जो वो आए ना, तो उस वक्त ये नुमान बिन बशीर सन कूफे के गवर्नर। उन्होंने बड़ा इस्तकबाल किया, बड़ी इज्जत की, एहतराम किया कि रसूलुल्लाह दी आल शहजादे आए। वो हालात अच्छे सन, वो उस बिना के उन्होंने खत लिख दिता इमाम पाक नूं भी हालात ठीक ने। उधरों की किया कि उन्हें गवर्नर तब्दील करके नुमान बिन बशीर नूं माजूल किया, इब्ने ज़ियाद नूं गवर्नर ला दिता। उन्हें आके फिर सारी इमाम पाक की शहादत और सारे मामलात उन्हें पैदा किए। तो नुमान बिन बशीर नूं सजा ही इस गल की दी गई सी कि नुमान बिन बशीर मुहिब्बे अहले बैत है, इनू हटा दियो। हुण उन्हें वेख्या भी काफिले नूं चूंकि वापस भेजना है तो बंदा वो भेजिए जिहड़ा अहले बैत नाल मुहब्बत करने वाला हो। तो नुमान बिन बशीर की ड्यूटी लाई,
500 बंदा नाल दिता हिफाजत वास्ते। फिर एक काफिला वापस तुरया। उदों हज़रत सैयदा ज़ैनब पाक ने नुमान बिन बशीर नूं आख्या, क्योंकि मदीना शरीफ तो दमिश्क का रस्ता होर है, तो उन्हें आख्या भी मेहरबानी करें तो अगर असी करबला के रस्ते तो चलीए असी जाके अपने शहदा दियाँ कब्रां की ज़ियारत कर चलीए। तो जैसा कि मैं अगे दसिया पिछले जुमे च बयान किया, तीसरे दिन आके उत्थों कबीला बनु असद के लोगों ने आके तदफीन की शहदाए करबला दी। तो मुबारक सर जिहड़े सी वो तो आ गए थे, यजीद के दरबार से भेज दिते गए, पहले इब्ने ज़ियाद को फिरे थे। तो इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला दी हमशीरा दे कहण ते फिर उन्होंने काफिले का रुख उधर नूं कीता, करबला गए, उत्थे कुछ दिन रुके तो और उस तो बाद मज़ारात फातिहा दरूद सलाम पढ़ के फिर वापस उतों करबला तो मदीना तैयबा है। अहले मदीना के बारे अल्लामा इब्ने कसीर ने बात लिखी कि कई दिन कुछ विच ऐसे दिन आए अहले मदीना की जिंदगी अंदर कि उन्हें समझा कि क्यामत आ गई। उन्होंने एक दिन वो सी जो हजूर का विसाल होया तो सारे मदीने वाले समझते सी कि क्यामत आ गई। हुण इस तो उत्ते क्यामत की हो सकती, सरकार का विसाल हो गया। सहाबा किराम अपने होशो हवास खो बैठे। हज़रत उमर फरूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसा बंदा तलवार लैके फिरदा, जिन्हें आख्या हजूर विसाल फरमा गए मैं धौन ला देनी। ऐसा ऐसा असर होया तो लोग समझा क्यामत आ गई सरकार दे विसाल ते। और दूसरी मरतबा जदों एक काफिला लुटिया होया वापस मदीने पहुंचा तो लोग आख्या क्यामत आ गई। तो पाक बीबियां फिर मदीना तैयबा पहुंचियां और फिर बाकी जिंदगी हज़रत सैयदा ज़ैनब पाक अपने शोहर और बाद च आईयां। शाम की सफ़र की वजह तो उत्थे आप दा विसाल होया और आप दा मज़ार शरीफ अज भी शाम अंदर है। बाकी जड़ियाँ हस्तियां सन इमाम ज़ैनुल आबिदीन समेत सब दा उत्थे जन्नतुल बकी शरीफ च मदफन होया। एक काफिला पहुँच गया वापस। हुण मेरे खुदा की कुदरत देखो, वक़्त बदलना शुरू होया। ये यजीदी लश्कर जिस वक़्त सन 63 हिजरी अंदर पहुंचे ना मक्का पाक हमला करने वास्ते, उत्थे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम जिहड़े हज़ूर दी फूफी दे बेटे सन, उन्होंने शहजादे ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, अहले मक्का ने उन्होंने बैत कर ली। यजीद की बैत तोड़ के इन्हों की बैत कर ली। उन्होंने फिर जिस वक्त अपना लश्कर तैयार किया तो यजीदी लश्कर आया तो लड़ाई शुरू हो गई। मक्का पाक से बड़ी लड़ाई हुई। यजीदी लश्कर चूंकि पूरा ताकत नाल लेस होके आया सी, उन्होंने बैतुल्ला शरीफ ते हमला किया, बैतुल्ला शरीफ का गिलाफ जलाया और छत तोड़ दी बैतुल्ला शरीफ की। बैतुल्ला शरीफ के अंदर जिहड़े तबरुकात रखे हुए सन उन्होंने जला दिता। इस कदर बरबरीयत का मुजाहरा किया उन्होंने। लेकिन अहले मदीना ने, अहले मक्का ने बड़ा मुकाबला किया। उस दौरान एक खबर आई कि यजीद मर गया है। और उसकी मौत किवें हुई, उसकी 2-3 रिवायात ने कि मरिया कि एक तो रिवायत उसकी ये है कि उन्हें एक बांदर पालिया होया सी, तो उन्होंने खड़ा रहा सी इदा इदा करके ना बांध उत्ते, तो वो बांदर ने दंदी वड्डी उन्होंने, तो फिर वो दर्द कुलंज शुरू होया और वो मर गया। और एक रिवायत ये भी है कि वो किसी औरत के इश्क में मुबतला हो गया, उन्हें उन्होंने बुलाया तो खंजर न मार दिता, उत्थे मरिया। बहरहाल भैड़ी मौत है जिवें भी मरिया। और मरण तो बाद मेरे रब की कुदरत देखो, जिथे उसकी कबर बनी उत्थे दुनिया रोड़े पत्थर इट्टा मारती सी जाके। तो कुछ अरसा पहले तक इस तरह सी। फिर शाम की हुकूमत ने उत्थे एक फैक्ट्री ला दी जिहड़े शीशे के बर्तन बनाते, तो भट्ठी लगी ऐन उस जगह के उत्ते जिथे उसकी कबर सी, जिथे हर वेले अग बलती सी। तो मेरे खुदा की कुदरत है, अगे तो जहन्नम से सड़ना ही सड़ना ने, इत्थे उसकी कबर उत्ते भी अग बलती हर वे। जिहड़ा आले रसूल का दुश्मन है उसका अंजाम तो फिर यही होना ना। तो उधर का लश्कर जो खबर मिली ना, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने उच्ची जगह से चढ़ के ऐलान किया, उन्हें आख्या ओ शाम वाले तुहाडा तगूत मर गया पिछे, वो जहन्नम वासल हो गया। तो वो फिर हथियार छड़ गया, हाथ पैर भी, तो बादशाह ही मर गया। फिर मक्के वाले ने जिहड़ी उस लश्कर की तबीयत साफ की, वड्डे टुके जिहड़े वो यजीदी लश्करी शामी सन सारे,
तो इस तरह करके ये तो खात्मा हो गया। अच्छा, फिर अगे मरवान बिन हकम जिहड़ा सी उन्हें बखरी बगावत शुरू कर दी अहले मक्का के खिलाफ भी। शाम उन्हें कब्जा कर लिया शाम ते कब्जा करन तो बाद फिर दौर आया कि उन्हें कूफे का गवर्नर उस बंदे को मुकर्रर किया जिसका नाम सी मुख्तार बिन अबू उबैदा सकफी। हुण ये जरा समझना, अबू उबैदा कौन ने? हुजूर दे सहाबी ने, हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह रदी अल्लाह ताला। नाम सुनिया ना, अशरम बशरा विचों ने। उन्हों का बेटा से नाम सी मुख्तार, कबीला बनु सकीफ ताइफ च आबाद सी, ये उत्थों के रहने वाले सी। मुख्तार जिहड़ा सी ये आ गया कूफे। जिस वक्त इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो आए ना कूफा अपना कूफे के इरादे नाल तशरीफ लिया, तो सब तो पहले इमाम मुस्लिम ये घर ठहरे सन, मुख्तार के घर। ये बड़ा अमीर बंदा सी, तगड़ा पैसे वाला, जमीना जायदादा बाग शाग अपने। तो जिस वक्त इमाम मुस्लिम फिर शहीद हो गया तो इन्हें फिर कूफा छड़ दिता, तो पर दूर पैलियां अपने किते बागां से चला गया, उत्थे जाके डेरा ला लिया। इसलिए ये जंग अंदर शरीक नहीं हो सकिया। लेकिन जदों इमाम पाक की शहादत हो गई, खबर शबर मिली, तो ये इब्ने ज़ियाद नूं पता लग्या भी ये अहले बैत नाल मुहब्बत करने वाला, तो उन्हें फड़ के कैद कर दिता। ये कैद हो गया। कैद रहा फिर बड़ी देर। तो जिस वक्त मरवान बिन हकम बनया, इहदा सरप्रस्त बन गया, उन्हें सारा इलाका संभालिया, तो उस वक्त भी पहलों इब्ने ज़ियाद ही गवर्नर सी कूफे का, जिहड़ा यजीद ने मुकर्रर किया सी। तो ये मुख्तार सकफी जिहड़ा सी, इन्हें एक खत लिखिया अपनी हमशीरा नूं, जिहड़ी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर दे घर सी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर दी बीवी सी, इहदी भैन जिहड़ी सी, भी मैनू किसी तरह जेल चो छुड़ाओ। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने फिर कोशिश की, उन्होंने खत लिखिया हकम नूं, मरवान बिन हकम नूं, तो उन्हें फिर इनू कहा इब्ने ज़ियाद नूं भी इनू छड्ड दे। तो इस तरह करके मुख्तार जिहड़ा सी रिहा हो गया। रिहाई तो बाद फिर जिमें जिमें हालात बदलते गए, फिर वक्त ये आया कि मरवान बिन हकम ने इनू माजूल करके इब्ने ज़ियाद नूं उत्थों बदल के ते इनू हकम बनाता मुख्तार सकफी नूं कूफे दा। इब्ने ज़ियाद चला गया। उन मुख्तार सकफी ने की काम किया कि उन्हें बंदियां सारी ऐलान कर दिता कि सब तो पहले कातलाने हुसैन को बदला लिया जाएगा। मेरे अल्लाह की गुजरे सिर्फ 6 साल गुजरे इमाम पाक की शहादत नूं जी, 6 साल बाद हालात बदल गए। तो उन्हें शुरू कर दिता काम, उन्हें फौजा ला दित्तियां, जेड़ा कातल लभे फड़ फड़ के उन्हें कुछ बंदियां दा स्पैशल किया कि इन्हों उत्थे नहीं मारा, मेरे को लैके आना। खोली हो गया, शिमर हो गया, इस तरह के लोग सन जो अगे वध के इमाम पाक की शहादत से शरीक सन, उन्हें कहा सारे मेरे को लैके आने, तो बाकी जो जिथे काबू हो वड्डी जाओ। तो मुख्तार के बारे ये मशहूर है कि उन्हें एक एक दिन के अंदर 240 कातलां ने हुसैन को कतल किया। फिर जेड़ा जेड़ा जिथे जिथे काबू आया उन्होंने उत्थे मार दिया। इब्ने ज़ियाद जिहड़ा सी ये चला गया मूसल, उत्थों का इलाका ये कोल सी। इन्हें फिर मूसल चों अपनी फौज तैयार की, 30,000 का लश्कर कढ़िया। तो इधरों इब्ने ज़ियाद के मुकाबले च मुख्तार सकफी ने इब्राहिम बिन उश्तर नूं पूरा लश्कर दे के, इहदे कोल 20,000 बंदा, इन्हें आख्या जो मर्जी करना, इब्ने ज़ियाद नूं कतल करके आना, उन्होंने माफ़ी कोई नहीं। ये लश्कर गया। फिर उसे नहरे फुरात उत्ते इन्हां दी जंग हुई आपस में। इब्ने ज़ियाद मारिया गया, बाकी लश्कर डस गया। तो वो फिर इब्ने ज़ियाद का सिर कट के उंजी तश्त विच रख के मुख्तार के सामने पेश किया गया। और मुख्तार ने आख्या थोड़ा अरसा ही गुजरिया, इत्थे कल हुसैन का सिर सी, अज उस बदबख्त का सिर मेरे सामने पिया होया। और फिर उन्हें आख्या उस इब्ने ज़ियाद बदनिहाद ने इमाम हुसैन पाक दे होंठां ते सोटियां मारियां सी, ते इब्ने मुख्तार ने फिर उहदे सिर च जुत्तियां मारियां उत्थे, उहदे ओ जिहड़ा कट्टिया होया सिर सी। ये मेरे रब दी कुदरत और बेनियाजी है कि सिर्फ 6 साल बाद वो जिहड़ा अपने आप को बड़ा कर्रो फरनल ते बड़ा हुक्मरान समझदा सी, जिहदे हथ आले रसूल दे खून नाल रंगे सन, उहदा अंजाम यह होया, उहदा अपना सिर कट्टिया वक्त दे बादशाह दे सामने पिया होया सी।
तो इस तरह करके अल्लाह पाक ने मुख्तार दे जरिए, मुख्तार सकफी जिहड़ा सी उहदे जरिए हुसैन पाक दे जिन्ने कातलान सन उन्होंने बदला लिया और फिर इन्हां दे सिर कट के इमाम ज़ैनुल आबिदीन कोल भेजे गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जिस वक्त वेख्या तो आपने इको जुमला आख्या, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना, अल्लाह ने अपना वादा सच्चा कर दिखाया है, जालिमां दा अंजाम असी दुनिया च वेख लिया है। लेकिन इस तो बाद अगला मरहला जिहड़ा है वो बहुत परेशान कुन कि मुख्तार ने बड़ा चंगा काम किया सी, बहुत वधिया काम किया, हुसैन पाक दे कातलां नूं कतल किया, बदला लिया, मुसलमानों के दिलों में ठंडक पहुंची, ये सुकून होया। लेकिन तकदीर तकदीर हुंदी है। वो मुख्तार जिहड़ा है उन्हें अगला काम किया, उन्हें खुद आप नबूवत का दावा कर दिता। इतनी बड़ी नेकी करके हर शय अपनी तबाह और बर्बाद कर ली, उन्हें नबूवत का दावा कर दिता। तो इस वजह तो फिर अल्लाह ने तो जो काम लिया वो लिया, लेकिन उस तो बाद नबूवत का दावा करके बर्बाद हो गया, अपना ईमान भी तबाह कर लिया और सारिया चीज़ां बर्बाद कर लिया। रब्बुल आलमीन खालिक कायनात दी मर्जी है। बाज़ दोस्त कहते कि देखो जी वो एडा ही भैड़ा सी तो उन्हें चंगा काम क्यों किया, एडा चंगा काम उसको अल्लाह ने लिया तो एडा भैड़ा किवें हो सकता है। तो देखो ये मेरे रब दे फैसले ने। अल्लाह का कुरान कहता है कज़ालिका नुवल्ली बाज़-ज़ालिमीन बादम बिमा कानू यक्सिबून, असी ज़ालिमां नूं ज़ालिमां ते मुसल्लत कर देने हैं जो उन्होंने किया हुंदा है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम दी ऊंटनी दा याद है ना आप सब नूं? अल्लाह दा मौजज़ा सी, नबी दा मौजज़ा सी। कौम ने आख्या कि इत्थों कोई सानू मौजज़ा विखाओ, तो अल्लाह दे नबी ने दुआ की, पहाड़ चों ऊंटनी पैदा हुई बगैर माँ बाप तो ऊंटनी पैदा हुई। और उस ऊंटनी नूं कमाल ये सी कि एक दिन पानी वो पींदी सी ते एक दिन सारे इलाके वाले पींदे सन। तो जिस दिन वो ऊंटनी पानी पींदी सी उस दिन इन्ना दुध दिंदी सी कि सारे इलाके वालियां वास्ते काफ़ी वारी लगी हुई सी। तो उस ऊंटनी की फजीलत ये सी कि फरमाया भी इनू कोई शहीद ना करे, जिन्हें शहीद किया जालिम होएगा। तो कुछ काफरा ने सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी नूं शहीद कर दिता। तो अल्लाह पाक ने फिर उन्होंने लोगों उत्ते बुख्ते नसर बादशाह नूं मुसल्लत किया कि उन्हें उस ऊंटनी का बदला लिया। उन्होंने सारे को बदला लैन तो बाद उन्हें खुद खुदाई का दावा कर दिता बुख्ते नसर ने। तो ये नहीं तो साबित होया कि अल्लाह जिहदे कोल मर्जी काम लै लवे उस जालिम कोलों उस ऊंटनी का बदला लिया, लेकिन बाद च खुदाई का दावेदार बन गया। तो ये मुख्तार जिहड़ा सी इन्हें हुसैन पाक दे कातलों को बदला लिया, लेकिन बाद च नबूवत का दावेदार बन गया। तो इसलिए ये कोई हैरत वाली गल नहीं, अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह जिहदे कोलों काम लै लै। हदीस पाक बुखारी शरीफ अंदर है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद ते तशरीफ ले जा रहे हैं, एक बंदा भी नाल तलवार चुक के ते बड़े जा रहा है, तो उहदी तैयारी वेख के, तो शानो शौकत वेख के सहाबा ने बड़ी हैरत का इजहार किया कि बंदा बड़ी तैयारी ना जा रहा है। हुजूर की नज़र पई, हुजूर ने फरमाया जहन्नमी है। बड़ी हैरत हुई, बंदा हुजूर के नाल जंग च जा रहा है, लड़न भी काफरां नाल जा रहा है, हुजूर फरमा रहा जहन्नमी है। अच्छा, बाद सहाबा कहते हैं सानू बड़ी इस गल तो परेशानी हुई भी जी ये जहन्नमी तो फिर जन्नत च किने जाना है। तो कहते हैं फिर कुछ बंदे ना वो नाल होने लग पे वेखना भी जहन्नमी है, तो आखिर हुजूर ने फरमाया कोई तो वजह होएगी। कहते जो उन्हें लड़ना शुरू किया तो क्या लड़िया उन्हें इंज काफर बड़े। फिर बंदे दौड़ के हजूर को या रसूल अल्लाह वो तो बड़ा जबरदस्त लड़ रहा है, बड़ी बेजिगरी नाल बड़ी दलेरी नाल लड़ रहा है या रसूल अल्लाह। हजूर ने फरमाया जहन्नमी। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते ने कि खतरा सी कि कोई कमज़ोर ईमान वाला होंदा तो शायद ईमान छड्ड जांदा भी जे ये भी इन्ना काफरां नाल जिहाद करके भी जहन्नमी है तो जन्नत च किन्ने जाना है। लेकिन कहते ने थोड़ा जिहा वक्त गुजरिया, उन्हें कुछ जख्म लगे, उन्हें अपनी तलवार आप ही खुदकुशी कर ली। तो सहाबा ने नारा तकबीर बुलंद किया, जो सोने ने आख्या सी उंज ही होया कि खुदकुशी करके हराम मौत मार के जहन्नम नूं गले ला लिया। उस मौके ते मेरे आका ने फरमाया इन्नल्लाह ला युअय्यिदु हाज़ा दीना बिर्रजुलिल फाजिर, ये मेरे अल्लाह की कुदरत है, फिर अल्लाह चाहे तो फास्को फाजिर को में दीन की मदद करवा ले।
ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਉਹ ਮਾਰ ਗਿਆ, लेकिन अगे आके ਉਹਦਾ अमल ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ बर्बाद हो गया। तो इस वास्ते कभी ऐसा होता है कि अल्लाह जालिमा फासकां फाजरां कोलों भी काम लै लैंदा है, लेकिन उन्होंने आकबत अगर चंगी ना हो, जिवें मुख्तार दी हुई, जिवें बुख्त नसर दी हुई, जिवें इस बदबख्त दी हुई, तो आकबत जिहड़ी वो अपनी जगह ते। तो ये वाकया करबला कोशिश की है कि जिहड़ा मुस्तनद रिवायात विच बयान किया गया तुहानूं वो दसां। बाकी जिहड़ियां बहुत सारियां गल्लां ने, और सैयदी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ऐसी कोई बात और रिवायत जिहदे च अहले बैते अतहार दी, इमाम पाक दी, आप दे साथियों दी कोई बेबसी या बेकसी ज़ाहिर हुंदी होवे, वो रिवायत सही भी होवे तो असीं फिर भी उन्होंने बयान नहीं करते। ये तोहीन है उन्होंने, उस घर की तोहीन है कि आख्या जाए कि उन्होंने चादर ला लियां। ऐ सुनिया कोई खतीब साडे भी इत्थे खच मार के गया, उन्हें कहा जिहड़ा नहीं मनदा वो यजीदी। कमाल है, एक बंदा अहले बैते अतहार दी अजमत और शान बयान कर रहा है। और मेरी तुहाडी बेटी के बारे कोई आखे भी बाजार च नंगे सिर टुरी जाती सी, साडे कोल बर्दाश्त नहीं हुंदा, तुहानूं शर्म ही नहीं आउंदी कि रसूलुल्लाह दी बेटियां दे बारे इस तरह गल करदे? ये किहड़ा तरीका है? ये कोई यजीदी हिमायत है? साडे ते खून च शामिल है, असीं रसूलुल्लाह दे खानदान की हिमायत करनी। उन्होंने कैदी बनाया गया, जुल्म सितम किया गया, लेकिन उन्होंने पर्दे ते कोई हरफ नहीं लिया सकता। उस पर्दे की मेरा रब हिफाजत फरमा रहे। बाकी तकदीर इलाही सी इमाम पाक दा शहीद हो जाना, ये अल्लाह तो इस तरह मंजूर सी, वरना यजीदी लश्कर 22,000 की 22 लाख का भी हुंदा। लेकिन तकदीर इलाही सी कि फैसला हो चुका सी और इस तरह ही होना सी। लेकिन कोई बंदा है, कोई इस तरह का शेर, कोई इस तरह की मनकबत, वो मनकबत नहीं जिदे अंदर पाक बीबियां की इस तरह बेहुरमती बयान की जाए कि उन्होंने चादर खिंच लियां, सिर नंगे हो गए, इस तरह सवाल ही नहीं पैदा होता। ये सैयदा ज़हरा पाक दे घराने दियां शहजादियां ने, रसूलुल्लाह दी आल ने, हज़ूर दियां बेटियां ने, जिन्होंने अल्लाह ने वयुत्तहिरकुम तत्हीरा दी शान अता फरमाई है। ये पाक चादर उन्होंने अल्लाह ने अता फरमाई, जिन्होंने पर्दे दियां और उन्होंने मनाकिब और उन्होंने फजीलता मेरे मुस्तफ़ा करीम दी पाक जुबान तो जा रही हुई हैं। तो इस वास्ते ये कोई बहादरी नहीं कि ये गल बयान करके आखो जी वो इंज होया तो उंज होया। तो असी वो बात बयान कर दें मुस्तनद होवे और अकीदा अहले सुन्नत दे मुताबिक होवे कि साडा अकीदा यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी आल दा पर्दा कोई बदबख्त नहीं खिंच सकता, कोई बेहुरमती नहीं कर सकता, जिन्नी को कोशिश कर लवे। ये पाकां ने, पाक घर ने, पाक हस्तियां ने, पाक शहजादियां ने, इन्हां दे पर्दियां दी अल्लाह ने हिफाजत फरमाई है। ये बात ज़हन च रखोगे इंशाअल्लाह ताला। इसलिए है जेडे नोए शोए ते जी मैं उजड़ गई बाबा ते मैं लुट्टी गई बाबा, ये अहले सुन्नत दा मनसब नहीं, अहले सुन्नत दा मनहज नहीं। ये तरीका साडा यही तरीका है कि हुसैन पाक ने अपनी ड्यूटी पेश की और फिर सैयदा पाक ने और पाक शहजादियां ने सबर और रजा दियां पैकर बढ़ के अपनी ड्यूटी पेश की है। क्योंकि हुसैन पाक ने खुद वसीयत फरमाई सैयदा ज़ैनब पाक नूं कि मेरा इम्तिहान खत्म हो गया, हुण तुहाडा इम्तिहान शुरू होने लगा, तो उस पर्दे का ख्याल रखा जे। तो यह किवें हो सकता है सैयदा ज़ैनब पाक उस पर्दे का ख्याल ना रखन जिहड़ा सैयदा ज़हरा पाक कोलों मिलिया, जिहड़ा हुसैन पाक की वसीयत है। तो बाकी जिहड़े कैदी बनाया गया या हथकड़ियां लगियां, एक बातां अपनी जगह ते दुरुस्त ने, लेकिन असीं फिर भी समझते हैं ये सब कुछ ठीक है। लेकिन गल ये कि ताकत हुंदियां जोर ना लाया, बैठे मन रजाई। बस वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन इंज करन दे हथकड़ियां टुट के हो जा पैन, ये रज़ाए इलाही सी जिहदे वास्ते उन्होंने अपना सिर झुका दिता। तो रब्बुल आलमीन खालिक कायनात ने मेरे इमाम पाक जिस कुर्बानी दे सिले च इस्लाम नूं ताज़गी बख्शी। इकबाल ने आख्या खून वो तफसीर या असरार करद, हुसैन पाक दे खून ने इस राज की तफसीर कर छड़ी है, मिलत खुफ्तारा बेदार कर, जिहड़ी सुत्ती हुई मिलत से उन्हें जुगा छड़िया हुसैन पाक दे खून। अल्लाह ताला मेरी तुहाडी सब दी हाज़री कबूल